चले, उनके पास कोई न कोई सच्चा रास्ता जरूर होगा, क्योंकि वो सतलोक सचखंड नामी धाम से आए हैं, उसका नाम ही सतलोक है। उसका मतलब सच्चा रास्ता उसी लोग से जो आएगा उनके पास, बाकी नहीं किसी के पास। अब हमें आपके क्या करना, जरा उस पर थोड़ी सी दृष्टि डालो कि मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। क्या कह रहे अपने मन से कहो, हे मन तू अब घमंड क्यों कर रहा, और तू घमंड करता शरीर पर, और एक दिन ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, तेरा घमंड समाप्त हो जाएगा। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा। 84 बिच फसना, 84 बीच फसना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। तो कैसे बताते हैं? अरे मन तू जिस तन शरीर पर घमंड करता, एक दिन ये भी खाक में जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, या बालू बांध के फेंक दिया जाएगा पानी में, ये तो नष्ट हो जाएगा। जिस शरीर पर तू घमंड करता है वो तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर तेरा गरुड़ गुमान घमंड सब खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि 84 में जाना पड़ेगा। मानव शरीर मिला है तो गरुड़ गुमान घमंड कर रहा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर 84 का कारण, फिर तुझे 84 में जाना पड़ेगा। 84 से बचने के लिए यही योनि है, यही शरीर है, मानव शरीर, जो अब की बार हमें आपको मिला। अगर हम आप अब की बार नहीं जागे और संत महापुरुषों के वचनों को नहीं सुना, नहीं माना, तो फिर ये अवसर हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा फिर 84 में जाना। एक एक सत्य पर विचार कीजिए। ऐसे हमें आप सबको अपने मन को समझाना कि एक के लिए नहीं है, संपूर्ण शरीरों के लिए। और मन शरीर में बैठा है और शरीर में ही घमंड कर रहा और शरीर में अच्छे बुरे काम की सलाह दे रहा, तो आगे क्या करे, फिर करना क्या, सुधार करे तो कैसे करें। दीन गरीबी चित्त में धरना, 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 काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना,
आज ये शरीर पर घमंड है तो एक दिन खत्म हो जाए। लिहाजा करना क्या है, दीन करेंगे। गरुड़ गुमान घमंड नहीं करना, दीन करेंगे, क्योंकि दीन गरीबी ये साधक का गहना है, बिना इसके साधना हो नहीं सकती और बिना ये धारण किए मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष हम सब जीवों को समझा के कह रहे हैं कि दीन गरीबी चित्त में धरना, तो ऊपरी चित्त में दीन गरीबी को धारण करो, गरुड़ गुमान घमंड को निकालो, ये गंदगी है। और कहते हैं कि बचना किससे है, काम क्रोध से। ये दोनों आपके शरीर को खत्म कर देते। काम सारी शक्ति को निचोड़ देता है, शक्तिहीन कर देता है, और क्रोध विवेकहीन कर देता है। जब क्रोध आता है तभी विवेक की अनुभूति सब जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्रोध ऐसी अग्नि है कि विवेक ज्ञान को शून्य करती, जला देती है। तो हमें आपको बचना किससे है, काम से। क्रोध काम शक्ति को छीड़ कर देता है, जैसे कपड़ा निचोड़ते हो ऐसे काम ये शक्ति को निचोड़ देता है। और क्रोध बुद्धि में विवेक ज्ञान को जला देता है। ये दोनों अंतर, इन दोनों से बचना है। महापुरुषों ने यहाँ तक कहा, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख हो दोनों एक। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार है तो मूर्ख में और पंडित में कोई अंतर नहीं। केवल शिक्षा अगर दूसरों को समझाने के लिए, वो भी आपको हानिकारक। शिक्षा अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने मन बुद्धि चित्त को शिक्षित यानी ज्ञान कराने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रीति प्रतीति गुरु से करना, प्रीत प्रतीत गुरु से करना, प्रीति प्रतीत गुरु से करना, प्रीत प्रतीत गुरु से करना, नामो रसायन घट में भरना, नाम रसायन घट में भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। आज तुमने जिनसे प्रीत प्रतीत की वो तो सब नुकसान करा दिया। इन्हीं में तुम ठगे गए हो, क्योंकि ये झूठी प्रीति है, ये तुमको खराब करने वाली। इस प्रीत प्रतीत करने से कुछ मिला नहीं, जो था वो भी चला, क्योंकि प्रीत प्रतीत का सच्चा अर्थ हम समझ ही नहीं पाया कि किससे करना चाहिए। तो करे तुमने जिसे किया आज तक, उस समय तुमको बहुत लूटा और सब तरफ से लूटी। तो कहा तुम्हें प्रीत प्रतीत करना चाहिए तो अपने गुरु से करो, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए आया, तुम्हारा नुकसान करने लिए नहीं, लाभ देने। तभी तो कहा कि साधु से हो न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं होती। क्यों? उनका आना अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच पाने के लिए नहीं, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ समाज देश जनहित, ये करने के लिए साधु संत महात्मा आते हैं।
उनको भेजा नहीं जाता, स्वतः आते हैं और अपना काम करते रहते। जब उनका काम पूरा हो जाता तो करके चले जाते, लेकिन बिना काम पूरा किए नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मलिन के कहे न चलना, 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 गुरु का वचन ये बीच रखना, गुरु का वचन ये बीच रखना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब कर। ये मन मलिन मन गंदा, ये भोगों की गंदगी से बिल्कुल ओतप्रोत है। तो इसका कहना मत मानो, कहना मानो आपने तो भोगों में लगा दिया, इसके अलावा तो कोई काम आपका किया नहीं, भोगों में लगा दिया और भोगों में लगकर आपने अपना सब खत्म कर दिया, सब नुकसान है। जितनी शरीर की शक्ति जो परमात्मा को पाने के लिए मिली थी वो आपने अज्ञानता में, हमने आपने भोगों में खर्च कर। तो क्या कह रहे हैं, ये मन मलिन माने गंदा, इसका कहना मत मानो। और 3 युगों से आपने कहना माना है तो गंदगी से अभी नहीं निकल पा रहे। अभी बार बार कितना समझाओ उसी तरह भागता, क्योंकि उधर भागने की पुरानी आदत है, वहां के लिए उसे कोई इंतजाम नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक भाग जाता। और जहां तुम लगाते हो वहां लगता नहीं, जिधर ले जाना चाहते उधर जाता नहीं, और उधर बिना लिए चला जाता, क्योंकि उसकी पुरानी आदत है। तो हमें आपको करना क्या है कि इसका कहना ही नहीं माना। जब ये पता चल गया कि 3 युगों से ये खराब कर रहा, तगड़ा तो अब इसका करना नहीं। अब ये 4था युग है, कलयुग, इसमें इसका कहना नहीं माना। 3 युगों से कहना मानकर ऋषि और मुनि और योगी और ब्रह्मचारी और त्यागी और तपस्वी और अवतारी से कोई नहीं बन पाया, इसने सबको उसी तरफ लगाया। देखो सिंगी ऋषि जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या, लेकिन उस तपस्या ने भी मन को नहीं रोक पाया। और केवल एक ही ऐसा है काम जिससे तुम बच नहीं सकते, बगैर सदगुरु की दया के इस शत्रु से कोई जीत नहीं सकता। इसने सबको परास्त किया और आज भी आपको परास्त किए, रात दिन उसी तरफ दौड़ा था। कितना प्रयास करो उससे बच नहीं सकते। जब बचोगे तो गुरु की कृपा से वो बचा सकते। जब उनका कहना मानोगे, उनके वचनों पर चलोगे, उनके बताए इशारे पर, उनके आदेश हुक्म का पालन, उनके द्वारा दिए नाम की युक्ति, ये सब बचने के रास्ते हैं जो सदगुरु ने हम सब जीवों के लिए बना के रखा। अब ये हम आप कब इस रास्ते पर चल पाएंगे, तो चलने वाले पर निर्भर है। अरे भाई चलोगे तो भी तो मंजिल तय होगी, केवल बैठे रहो सोचते रहो तो मंजिल नहीं तय, मंजिल तो चलने से तय। तो कह रहे कि गुरु का वचन ही है बिछड़ा, जिनके जिनके वचन आपने माने उन सब ने आपको फंसा के रखा, और आज भी मानते हो तो आज भी फंसे पड़े हो। तो कहा अगर निकलना है
तो गुरु के वचनों को हृदय में धारण करो और हमेशा गुरु के वचनों को याद करो। इसी को कहते हैं गुरु को सिर पे रखना। गुरु को उठा के सिर पे थोड़ी रखा जाए, उनके वचनों को सिर माथे रखना और हर वक्त उनके वचनों को याद करना, तो फिर आप कहीं फंस नहीं पाओ। और जहां वचनों को भूल गए तो फंस जाओ। वो आपके सामने प्रमाण है कि 60 साल मथुरा में आपको सुनाया और सब लोग भूल गए तो सब फंस गए। फिर वहीं चले गए जहां से निकाला गया था। सत्संग सुना के जहां से आपको निकाला गया था और उन बच्चों को भूल गए तो फिर आप वहीं पहुंचे। तो फिर सुनने का मतलब क्या हुआ? जिसके लिए सुनाया गया वो तो काम आपने किया नहीं। उन बच्चों को आपने अंदर जगह नहीं दे पाए और जो पहले के वचन फिर से चले। तो कहते हैं कि गुरु के वचनों को हृदय में हमेशा और जांचते रहो, परखते रहो कि किसी वचन से हम अलग तो नहीं हो रहे या वचन से हम कहीं मुकर तो नहीं रहे, वचनों का पालन हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। आगे क्या कह रहे समझा कि ये मति मंद गहे नहीं शरणा, ये मति मंद गहे नहीं शरणा, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, क्या ये इतना मतिमंद है, बुद्धिहीन है कि गुरु के वचनों को सुनता ही नहीं, न सुनता है, न समझता है, न करता। और इसीलिए गुरु की शरण नहीं पकड़ पाता और तभी अपने आप में सुधार नहीं कर पाता। जब तो गुरु की शरण को हम आप मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तब तक ये जहां जिनको पकड़ा उससे छुटकारा नहीं मिले। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह अहंकार को पकड़े बैठा का इससे छुटकारा जब मिलेगा जब गुरु के वचनों को पकड़ेगा। गुरु के वचन तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह अहंकार से बचा देंगे। कहते लोभ बड़ा है, इतना इसमें लोभ है कभी पेट भरता ही नहीं। ये करेंगे, ये करेंगे, इतना करेंगे और करेंगे और करेंगे और इतना लोभ इसने पैदा कर लिया है और केवल पेट भरने के अलावा कुछ नहीं और अब कुछ नहीं कर। अरे भी शाम को 2-4 रोटी खा के सो गया, इसके अलावा तो कुछ मिला नहीं आप। और 1 चारपाई की जगह घिरी और 3-3, 4-4 मकान बनाने के चक्कर। ये लोभ है कि जितने से गुजारा होना जो जरूरतमंद उसको तो ठीक है, अनावश्यक जब सामान का संचय करोगे तो तुम्हारा चिंतन उस सामान के संचय में लगा है कि अब ये खराब ना हो, अब ये बिगड़े ना, अब ये बढ़ जाए, घटे ना। तो तब इसी उधेड़ बुन में तुम्हारा समय निकल जाए। कहते लोभ बढ़ाए उधर को भरना। अगर इस मन ने लोभ बढ़ाया है तो पेट के अलावा और आप क्या करें? अरे भाई रोटी का बड़ा मकान, इसके अलावा क्या? और ये कितना चाहिए? जितने की जरूरत है। लेकिन आप नहीं, इतना लोभ आपने बढ़ा लिया है कि 1 मकान हो गया, 2 मकान हो गए, 10 मतलब संतुष्टि नहीं। और हो जाए और बढ़ जाए और हो जाए और बढ़ जाए, इसी बढ़ाने में समय घट गया। जो समय मिला था मानव जीवन का वो घट गया। तुम बढ़ाने के चक्कर में वो खत्म हो गया।
अब जब खत्म होने लगा तब आप पछताने लगे कि किया तो कुछ नहीं, क्या करना था, क्या लागे करन, काई मुझे चंबा भारी। बड़ा आश्चर्य हो रहा, किस काम के लिए आए किस काम में लग गए, और जिस काम में लग गए वो कभी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर संतुष्टि नहीं है तो कितना हो जाए कमी रहेगा। तो कहा इतना लोभ तुमने बढ़ा लिया, उसी लोभ में तुम दिन रात दौड़ रहे हो, और ये लोभ ही कभी घटता नहीं। जितना बढ़ाओगे बढ़ जाएगा। अगर संतुष्ट हो जाओ तो अपनी जगह रुक जाएगा, अगर संतुष्ट हो गए तो उतने से काम चल जाएगा, और नहीं कितना बढ़ाओ फिर भी संतुष्टि नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम मानो मत इसका कहना, तुम मत मानो तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना, मन रे क्यों गुमान अब करना। संत महापुरुष समझा के कह रहे हैं, इसलिए तुम इसका कहना ही मत करो। जब धीरे धीरे आप समझ गए हो, इसी मन की सलाह मानकर हम फंसे हैं और निरंतर फंसते चले जा रहे हैं। ये निकलने की सलाह देगा नहीं, ये तो फंसने की सलाह देगा। इसलिए ऐसे का तुम कहना मत मानो जो तुम्हें फंसा रहा, और अगर इसका तुमने साथ किया तो बार बार इसी संसार में गिरना का मतलब जन्मते मरते रहो। पैदा हुए फिर मर गए, फिर पैदा हुए फिर मर गए, इसके अलावा कुछ मिलना नहीं। जन्म और मरण के सिवा तुम्हारे यहाँ कुछ लगने वाला नहीं। आगे क्या करें, इस मूर्ख को समझ के रखना, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना, मन रे क्यों गुमान अब करना। जब ये सब जानकारी आपको मिल गई कि हमारे इस मानव जीवन को नष्ट बर्बाद करने वाला हमारा मन ही है, और इसी का कहना माने जो मैं बर्बाद कर रहा हूं, तो कहा इसको अब समझ के पकड़ के रखना। इसके बर्बादी करने वाली किसी बात को मत मानो, और इसको अब तुम पकड़ के, इसने तुमको पकड़ के रखा और तुम्हारी सब बर्बादी करा दी शरीर। अब कहते तुम इसको पकड़ के रखो, और गुरु के चरण कभी न बिसर। तो गुरु के चरणों को देखो, चरण कमल तो अंदर में और पैर बाहर में। बात पैरों की नहीं है, चरण कमलों की। मन भी अंदर में, चरण कमल भी अंदर में। जब अंदर में चरण कमलों की बात जानोगे, चरण कमल क्या है, गुरु के वचन ही चलो, उनको पकड़ के रखना, तो फिर कभी गिरने का सवाल, फिर ये मन तुमको भटका नहीं पाएगा। अगर तुम इसी का कहना मानते रहे, इसी की पूर्ति करते रहे, तो फिर कभी निकल नहीं।
आगे क्या कह रहे कि गुरु का रूप नयन में धरना, गुरु का रूप नयन में धरना, गुरु का रूप नयन में धरना, गुरु का रूप नयन में रखना, सूरति सात से नभ पर चढ़ना, सूरत सात से नभ पर चढ़ना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब कर। कहा जिनको जिनको तुमने मन के कहने पर अपने नेत्रों में बसाया और उन्होंने तुम्हारा नुकसान कर दिया। तो कहा अगर कुछ लाभ पाना है और कुछ कल्याण करना है तो गुरु के नूरानी रूप को अपने नैनों में बसा के रखो और तुम्हारे नैनों की गंदगी खत्म कर देंगे और आने वाली गंदगी को रोक देंगे। वो दोनों तरफ काम करें और करना क्या, सूरज शब्द से। अभी तक तो आपने कानों के शब्द सुने हैं, मन को पकड़ाते रहे, मन उन्हें किसी के अनुसार चलता रहा, करता रहा। अब आपको ये न करके सूरज शब्द जो संतों का मार्ग है, सूरत माने जीवात्मा और शब्द माने पकड़, जीवात्मा की पकड़ शब्द, शब्द को पकड़ कर जीवात्मा आई और शब्द पकड़ कर जाएगी। लेकिन शब्द यहाँ काल ने छीन लिया क्योंकि उसको आपको फंसा के रखना था। जब शब्द को छीन लिया नाम डोर को और वह बेचारी वो बेकार हो गई, कैसे जाए। जब आधार छीन जाएगा तो फिर आना जाना बंद हो जाएगा। तब से फंसी पड़ी जब से काल ने तुम्हारी शब्द डोर नाम डोर छीन ली और कहा जब तक कोई नाम और शब्द डोर लेके नहीं आएगा और जीवात्माओं को नहीं पकड़ाएगा तब तक कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती, चाहे वो राजा के शरीर में हो चाहे गरीब। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, जो गुरु कहे वही चित धरना, जो गुरु कहे वही चित धरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। देखो अज्ञानता के कारण हम आप नाम के टेके बन गए। जब नाम जगा के लाया गया तब तो सुना समझा नहीं, निंदा आलोचना बुराई करने लगे। जब अब नाम और नामी चला गया तब अब तुम पश्चाताप करते हो। अब उस नाम को लेने से कोई लाभ नहीं। जब लाभ देने वाला चला गया, जैसे अब आप सीताराम को तो कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि सीताराम चले गए, राधा कृष्ण को वो भी चले गए। अब तो वो अपने अपने लोक में बैठे हुए और उस लोक में जब तक तुम्हारी जीवात्मा नहीं जाएगी तब तक उनका दर्शन दीदार नहीं। और जब तक दर्शन दीदार नहीं होगा आपको पूरा विश्वास नहीं कि वो कैसे हैं कि नहीं है। ये तो जब अपनी आंख से देखा जाए तब पता चलता भाई ब्रह्मा जी कैसे हैं, विष्णु कैसे हैं, शिव जी कैसे। ये तो आपको कल्पना में फंसा दिया गया।
लोगों ने कल्पना करके चित्र बना दिया, फोटो बना दिया, और कागज कैलेंडर और पत्थर मूर्त, मिट्टी मूर्त, बस उसी कल्पना में फंस गए। ये उनके असली रूप नहीं है। असली रूप तब जब देखने को मिलेगा जब जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकल करके उस लोक में पहुंचेगी। जब मनुष्य शरीर से निकलकर देवलोक में पहुंचेगी तो देवी देवताओं का दर्शन करे। उसके ऊपर ब्रह्मा का लोक है, वहां पहुंचेगी ब्रह्मा जी का दर्शन करे। उसके ऊपर विष्णु का लोक है, जब वहां पहुंचेगी तो उनका दर्शन करेगी। उसके ऊपर शिव जी का लोक है, जब वहां पहुंचेगी तो उसका दर्शन करेगी। उसके ऊपर भगवान राम का साकेत लोक है, तो भगवान राम का दर्शन करेगी। ऐसा नहीं कि नहीं है सब, लेकिन यहाँ नहीं, ये तो मृत्यु लोक यहाँ नहीं। यहाँ उन शक्तियों को भेजा गया काम करने की, तो उस समय तो लोगों ने उनसे मिले नहीं, उनको विश्वास ही नहीं किया। जब रावण जैसा बलवान बुद्धिमान नहीं विश्वास कर पाया, कहते रहे नहीं भगवान कुछ नहीं, न ये राम भगवान है न ये नाम भगवान का, बताइए जो वो नहीं सोच पाया, तो हम आप तो इतने विद्वान नहीं है, तो हमारे आपको तो समझने का कोई प्रश्न नहीं। सिवाय शंका संदेह बोल ब्रह्म के अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन संतों की दया हुई, उन्होंने सत्य वचन यानी सत्संग सुना आप में विश्वास पैदा और कहा कि चलो तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर से निकाल कर जब उधर घर की तरफ ले जाऊंगा तो बीच में सारे लोग मिले और सबका दर्शन करो, सबको देख लेना ये सब कैसे है, तब आपको पक्का विश्वास होगा कहाँ इनकी शक्ल सूरत है। बाकी तो एक कल्पना सब है और उसी कल्पना में हम आप फंसे पड़े और इस कल्पना से कोई अलग ना हो पाया न कर पाया। अब संत महापुरुष कल्पना से अलग कर रहे हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपने तो कल्पना में रहे हमेशा, उसी कल्पना को सत्य मान लिया, उसी पत्थर को कागज कैलेंडर को तीरथ मूर्त को सत्य मान लिया और उसी में फंसे पड़े हो, जबकि मिला कुछ नहीं। भाई मिल जाए तब तो ठीक है मानना, जब मिला नहीं तो फिर क्यों मानना। न तुमको देवी न देवता मिले, न भगवान मिला, न खुदा मिला, न बात कुछ नहीं मिला, केवल कल्पना में उलझे रहे फंसे रहे, मिला कुछ नहीं और मिला भी नहीं और छोड़ भी नहीं पा रहे। ये कितनी जड़ता की ममता कठिन है कि मिला भी नहीं और हम छोड़ भी नहीं पाए और अभी उसी में विश्वास कर। भाई जड़ में विश्वास करके तो क्या जड़ चेतन बन जाएगा या जड़ चेतन का काम करने लगेगा? ऐसा कुछ नहीं, ये कोई बात नहीं है। जड़ का काम जड़ से, चेतन का काम चेतन से, और चेतन का काम चेतन से होगा और जड़ का काम जड़ से होगा। अगर इतनी बात जीव समझ जाए तो फिर वहीं से उसके बनने की शुरुआत हो जाती। अभी तक हम आप न चेतन को समझ पाए न जड़ को समझ, कहते तो है चेतन चेतन, लेकिन मान्यता नहीं दे पाए। मान्यता हम जड़ को ही दे रहे, जड़ सामानों को दे रहे जो आप इकट्ठा कर रहे हो, ये मकान बना ले, जमीन बना ले, दुकान चला ले, और ये धंधा वो धंधा, ये पैसा वो दौलत, ये सामान वो सामान, ये तो जड़ ही सब। जड़ का मतलब जो तुम्हारे साथ न जाए और अंत समय तक तुम्हारे काम ना हो, उसको कहते जड़। और जो तुम्हारे साथ जाए, तुम्हारा काम का है, उसको कहते चेतन। अब चेतन और जड़ की बात हम नहीं अभी तक समझ पाए तो फिर समझोगे क्या? और इसी को समझाने के लिए संत महापुरुष आए कि जड़ को समझ लो, चेतन चेतन को समझ, और चेतन से चेतन का काम कर लो, जड़ से जड़ का काम कर लो।
तो तुम्हारे दोनों काम बन जाए। भाई शरीर जड़ है तो शरीर के लिए जड़ सामान दे दो, तो शरीर आपका चलता रहेगा। और जीवात्मा चेतन है, और चेतन नाम जो संतों ने जगाया वो नाम जीवात्मा को पकड़ा दो तो उसका भी काम हो गया। तो हमारे आपके दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन हम अब किसी काम को करते ही नहीं, न जड़ को छोड़ पा रहे न चेतन को पकड़ पा रहे, तो काम हो तो कैसे हो, यही एक समस्या पैदा है। यद्यप संतों ने बहुत प्रयास किया, इन 750 वर्षों में बहुत को जीवों को बताया, तरह तरह से जीवों को जगाया, लेकिन जो इतने 3 युगों से सो रहा है इतनी जल्दी कैसे जाग जाएगा। लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, वो कभी घबराते नहीं है। जो काम करने आए वो अपना काम जरूर करते। अब जीव न मानेगा तो उसका भला नहीं मानेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर हमें आपको अपना भला मालूम हो जाए, पता चल जाए कि हमारा भला करने वाले है कौन, तो वहीं से आपके बनने की शुरुआत हो जाए। हमने आपने भी विश्वास नहीं कर पाया कि हमारा भला एकमात्र संतों से होगा, क्योंकि वो हमारे भले भलाई के लिए आते, वो अपने लिए अपने राजपाट धन दौलत मान सम्मान के लिए नहीं आते, वो हम सब जीवों की भलाई के लिए आते। लेकिन अभी हम आप उनको अपना भलाई करने वाला मान ही नहीं पाए। आते जाते हैं लेकिन विश्वास नहीं कि हमारा काम इन्हीं से होगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। जबकि रात दिन आप देख रहे हो कि जहाँ फंसे वहाँ कोई काम हुआ नहीं, और जो हुआ तो नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, जीवन का नुकसान हुआ, और शरीर की शक्ति का नुकसान हुआ। कोई आपका काम तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे कि ये सब नुकसान कराने वाले और नित्य निरंतर रोज नुकसान कर रहे, और फिर भी हम ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि हमारा नुकसान। और जो लाभ देने वाले उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, ये लाभ देने वाले, तो दोनों पर नहीं विश्वास होगा, ना नुकसान कराने वालों पर और ना लाभ कराने वालों पर। इसी उधेड़ बुन में जीव फंसा पड़ा है कि माने कि न माने, विश्वास करे कि न करे, ये है कि नहीं है, असली है कि नकली है। अरे भाई असली नकली कोई शरीर से नहीं होता, शरीर तो बदलता रहता और बदल सकते हैं। देखो शरीर की अवस्थाएं बदलती, बचपन में कुछ, जवानी में कुछ, बुढ़ापे में कुछ, तो बदलता रहता है। अब अगर शरीर की पहचान है तो आप फिर अज्ञानता में हो गए, शरीर पहचाने नहीं है। वो तो समय अनुकूल जब जैसी जरूरत समझते तब तैसा रूप, जब जैसी शक्ति की आवश्यकता है तब तैसा शरीर धारण करते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना और तुम्हें तो काम करना नहीं, करवाना है। जब आपको काम करवाना तो तुमको तो करने वाले से ज्यादा विश्वास करना चाहिए कि हमारा काम करेगा कौन, और तो यहाँ कोई करने वाला है नहीं। जिनको आपने साथी बनाया या बनाए हैं वो सब तुम्हारा नुकसान ही करे, कोई लाभ नहीं करे। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा नुकसान कर रहे हैं कि हमारा भला कर रहे हैं। यही जीव की अज्ञानता है, और इसी को समझाने बताने के लिए सत्संग करना पड़ा कि भाई इसको वचनों के द्वारा इसको बचाओ, और तो कोई नहीं बचा सकता। का संत महापुरुषों के वचन ही हमें आपको बचाएंगे, और वो सब तरफ से बचाएंगे, काम से भी, क्रोध से भी, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, वो सबसे बचाएंगे जब हम आप उन पर पूर्ण विश्वास करें। बात तो विश्वास की है, इसीलिए कहा भाई बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और अभी विश्वास हमें आपको है नहीं कि संत महापुरुषों पर विश्वास नहीं, उनकी युक्ति पर विश्वास नहीं, उनके वचनों पर विश्वास नहीं, उनके आदेश में विश्वास तो कहीं है ही नहीं।
और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कोई काम सिद्ध नहीं होगा। ये आने जाने से काम सिद्ध नहीं होगा, विश्वास से। और विश्वास आने जाने से होता है। जब आते रहो, जाते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, जीवन में उतारते रहो, थोड़ा बहुत करते भी रहो, तो धीरे धीरे विश्वास पैदा होगा। और यही विश्वास आपकी सफलता का कारण बन जाएगा। विश्वास तो करना ही होगा, बगैर विश्वास से तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये विश्वास कब आएगा, कितनी देर में आएगा, कितने वचनों को सुनने के बाद आएगा, कितना आदेश पालन करने के बाद आएगा, नाम की सच्ची कमाई करने के बाद आएगा, ये तो करने वाले पर निर्भर है। और हमें आपको यही करना, और इसी के लिए सब प्रयास किया जा रहा कि किसी तरह से आपको सच्चे काम में लगना और सच्चा काम करना आ जाए, तब इस सच्चाई तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। फिर ये तो कोई जो काम बिगाड़ने वाले आपको बिगाड़ नहीं पाए। तो धीरे 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 जब वचनों को सुनोगे और अमल करोगे, केवल सुना भूल गए तो कोई लाभ नहीं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा कि सत्संग वचन कानों का विषय नहीं,